राहुल गांधी ना मुझे डोनाल्ड ट्रंप के तरह एक जोकर लग रहे हैं। जोकर वाला काम ही करते हो तुम लोग। पहले कहते हैं कि भाई ईवीएम हैक हो जा रहा है, फिर कहते हैं कि भैया वोट चोरी हो रहा है, फिर कहते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो बिका हुआ है। तो ये सब जो इन लोगों का प्रोपेगेंडा है, जो फैला रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये सब प्रोपेगेंडा है और इसमें ये फेल नजर आ रहे हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बिहार चुनाव में इन पे ऐसी लताड़ लगने वाली जिसका कोई जो है पूरा देश हंसेगा इन पे। हमारे देश के अंदर में भी एक ऐसा नेता है, पता नहीं कौन है, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन उसकी माँ के बारे में मैंने सुना है वो पोल डांस करती थी। अब दोनों की पार्टी आने वाली है, एक तरफ ऑर्केस्ट्रा होगा, एक तरफ चोरी होगी। यही वाली बात तो है भैया, अब कुछ बचा नहीं है बिहार के अंदर में। चाहे जितना भी कोशिश कर लो बीजेपी पार्टी को मतलब बदनाम करने की, लेकिन आपकी पार्टी आने वाली नहीं है। एमके स्टालिन ने बोला था कि जो बिहार के लोग हैं ये झाड़ू पोछा करने के काम आते हैं, ये लोग तो एड्स हैं, ये HIV हैं, ये गंदगी है। पूरे बिहार वालों को गाली दिलवा दिया। फिर वही एमके स्टालिन को तुम लोग लेके आते हो, तुम बस लुटने के लिए पैदा हुए। जब से तुम पैदा हुए लुट ही रहे हो, तुम्हारा पूरा खानदान लूटा पड़ा है। तुम्हारा खानदान है इस देश को लूटा, अब पब्लिक तुमको मिलकर लूट रही है। जहाँ जा रहे हो वहीं जूता मिल रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में दिया था और इसको बड़ा जोरों शोरों से उछाला था कि अब की बार सत्ता परिवर्तन की लहर जो है वो बिहार में दौड़ेगी। पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखा गया कि जो 15 सांसद कांग्रेस पार्टी गिनकर बैठी थी कि हमारे हैं और वोट झोली में आने वाला है, कहीं ना कहीं वो वोट चोरी हो जाते हैं और NDA के खाते में चले जाते हैं। ये क्रॉस वोटिंग का सिलसिला राहुल गांधी को बेचैन कर रहा है कि पार्टी में ही एकजुटता नहीं बन पा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देकर क्या साबित कर पाएंगे? राहुल गांधी ना मुझे डोनाल्ड ट्रंप की तरह एक जोकर लग रहे हैं। जोकर वाला काम ही करते हो तुम लोग। पहले कहते हैं कि भाई ईवीएम हैक हो जा रहा है, फिर कहते हैं कि भैया वोट चोरी हो रहा है, फिर कहते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो बिका हुआ है। अरे चलो ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ बिकी हुई है या फिर ये सब हैक हो रही है, तो अभी बैलेट पेपर के साथ में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था वो तो मतलब डब्बे के अंदर डाला गया था। उसके बावजूद में तुम कैसे हार गए भाई? वहाँ तो कोई मतलब हैक होने वाला बात ही नहीं थी। 15 वोट भी गायब हो गए। 15 वोट तुम्हारे जो पक्ष में थे उन लोगों ने मतलब बीजेपी पार्टी को दे दिया, बीजेपी मतलब उपराष्ट्रपति को दे दिया। आप क्यों नहीं जीते फिर? वहाँ पे कोई चोरी क्यों नहीं कर रहा? वहाँ पे मतलब कोई बिक क्यों नहीं रहा है? तो ये सब जो इन लोगों का प्रोपेगेंडा है, जो फैला रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये सब प्रोपेगेंडा है और इसमें ये फेल नजर आ रहे हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बिहार चुनाव में इन पे ऐसी लताड़ लगने वाली जिसका कोई जो है पूरा देश हंसेगा इन पे। कहीं कुछ चोरी होता नहीं है, बस प्रोपेगेंडा फैलाने का काम। देश हंसेगा आप बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो बिहार में मरीन ड्राइव के बाहर ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। अब देखिए जनता के साथ नाच रहे हैं। हमारे देश के अंदर में भी एक ऐसा नेता है, पता नहीं कौन है, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन उसकी माँ के बारे में मैंने सुना है वो पोल डांस करती थी। बिकनी पहन के मुंडी बदनाम है कि डार्लिंग तेले रही है और वो चोली के पीछे क्या है। तो उसी का जो असर है वो तेजस्वी यादव में पड़ गया है। अब वो जो है जाके ना वहाँ पर डांस करने लग गया है। क्या बोलते हैं, हाईवे पे डांस कर रहा है, मरीन ड्राइव भी कर रहा है। मतलब अब तुम्हारे ये हो गया, मतलब डांस कर रहे हो। अब दोनों की पार्टी आने वाली है, एक तरफ ऑर्केस्ट्रा होगा, एक तरफ चोरी होगी। यही वाली बात तो है भैया, अब कुछ बचा नहीं है बिहार के अंदर में। चाहे जितना भी कोशिश कर लो बीजेपी पार्टी को मतलब बदनाम करने की, लेकिन आपकी पार्टी आने वाली नहीं है। पब्लिक को पता है, बिहार के लोग समझदार है भाई साहब, पढ़े लिखे हैं वो लोग जानते हैं कि ये जो राहुल गांधी की जो भी चीज़ें कर रहा है ना तेजस्वी यादव। अभी आप बताइए, एमके स्टालिन को बुलाया था इन लोगों ने बिहार के अंदर। एमके स्टालिन ने बोला था कि जो बिहार के लोग हैं ये झाड़ू पोछा करने के काम आते हैं, ये लोग तो एड्स हैं, ये HIV हैं, ये गंदगी है। पूरे बिहार वालों को गाली दिलवा दिया। फिर वही एमके स्टालिन को तुम लोग लेके आते हैं वहाँ पर जो है प्रचार करने के लिए। पर उसी रैली में एमके स्टालिन को तो तालियां बजाई जाती है, पर प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माता के खिलाफ गाली कसी जाती है। तो कैसे देखता है? मैं बिहार वालों पे हंस रहा हूँ ना। मैं इसमें बिहार वाली हंसी आ रही है कि जिस एमके स्टालिन ने तुम लोगों को एड्स बोला, HIV बोला और झाड़ू पोछा वाला बोला, तुम लोग उसके गले में तुम लोग हार पहना रहे हो। अगर मैं होता ना, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, अगर एमके स्टालिन मेरे उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसा बोलता तो जिस गाड़ी में आता मेरे उत्तर प्रदेश में ऐसी रैली वैली करने के लिए, उसी गाड़ी पर चढ़ के इतने जूते मारता उसके मुँह पे ना, उसे बताता ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे अगर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में बोलोगे ना तो मुँह में जूता डाल देंगे, ऐसा बोलता मैं। लेकिन बिहार के लोग उसका जो है स्वागत कर रहे हैं, उस पर गले में माला पहना रहे हो। अबे जूता मारना चाहिए था। इसलिए मेरे को बिहार वाले अभी हंसी आ रही है भाई साहब। मतलब अब वैसे भी कोई इन पर मुद्दा है नहीं। अब अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी, उसके बाद तेजस्वी यादव, इन लोगों ने प्रोपेगेंडा बना रखा है कि भैया जैसे नेपाल के अंदर में हुआ है वैसे बिहार के अंदर में। राहुल गांधी तो अभी यही प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका जवाब मुझे लगता है आप दे पाएंगे या नहीं पता नहीं, पर वो तो कह रहे हैं मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। मेरी भी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो क्या जवाब देंगे? मैं यही जवाब दूंगा राहुल गांधी को कि तुम लुटने लायक ही हो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, तुम बस लुटने के लिए पैदा हुए। जब से तुम पैदा हुए लुट ही रहे हो, तुम्हारा पूरा खानदान लूटा पड़ा है। तुम्हारा खानदान है इस देश को लूटा, अब पब्लिक तुमको मिलकर लूट रही है। जहाँ जा रहे हो वहीं जूता मिल रहा है। अब एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात जानने वाली है कि एक चाय वाले ने एक राजकुमार को जो महलों में पैदा हुआ है उसको जो सड़क पे ला दिया, तो सड़क पे कूद रहा है, नाच रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है। मतलब कहाँ क्या हालत हो गई। अब उसके बाद जो है अभी मोदी जी के माता का इन लोगों ने एक AI वीडियो भी बनाई है। उसमें अब दिखाया जा रहा है कि मोदी जी की माता बोल रही है कि बेटा तुम मेरा राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हो। अगर ऐसे कोई और बना दे
कि भाई एक नेता है, उसकी माँ पोल डांस करती है, बिकनी में डांस करती है, चोली के पीछे क्या है, फिर कैसा लगेगा? फिर क्यों इस तरीके के शब्दों का प्रयोग? वो तो सम्मानित हैं, हमारे देश के बड़ी नेत्री हैं, उनके बारे में वैसे बोल रहे हैं। किन की बात करें? मैंने नाम नहीं लिया है। मैं तो सर नाम ही नहीं लेता। आप तो कमाल की बात कर रहे हो, आप तो डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने किसी के नेता का नाम नहीं लिया है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई है हमारे देश के अंदर में, वो आखिरी अंग्रेज है। वो आखिरी अंग्रेज है जो लालच में बैठा हुआ है, और ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि बिहार के अंदर में ऐसा जूता पड़ने वाला है इनके ऊपर जिसका कोई जवाब नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।